अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम साजिद रबी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं IT 307 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसका पास्ट पेपर 2018 के और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आईटी के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज पर मेरे से पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 2018 के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे। उनमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो था कि डिफाइन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो इसकी मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हैं। एक मैं अब तक थ्रू आउट डिस्कस करते आए और एक अभी मैंने एक न्यू डेफिनेशन इसके अंदर इस क्वेश्चन का न्यू एक आंसर ऐड किया है। आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने सेकंड वाला ऐड किया है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू दिस आंसर। ये मैं पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस अगर आपने पिछले सालों के वीडियोस देखी हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसका जो है वो प्रीवियस के अंदर भी आंसर्स मैंने ये वाला दिया है, तो इसी को मैं भी डिस्कस करता हूँ और न्यू वाला भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एग्रीगेशन इट इज़ अ केस ऑफ एसोसिएशन, अ डायरेक्शनल एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ another object when you have got aggregation between them। कि एक ऑब्जेक्ट के बाद जब एग्रीगेशन होगी तो उससे क्या होगा कि एक जो है वो दूसरे की तरफ किस तरह से लिंक्ड है, ये उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। लेकिन ये जो है ये एक वीक रिलेशनशिप होता है, हम इसको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं कह सकते हैं। कार में हैव अ पैसेंजर्स, तो मल्टीपल पैसेंजर्स हो सकते हैं, वो स्पेसिफिकली उनकी को वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि किस तरह से कौन जो है वो कितना रिलेशनशिप है उनका आपस में। और पैसेंजर के बगैर भी कार एग्जिस्ट करती है और कार के बगैर पैसेंजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक वीक रिलेशनशिप है। कंपोजिशन क्या है कि इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एग्रीगेशन ऑन मोर स्पेसिफिक नेम्स। रिस्ट्रिक्टेड एग्रीगेशन हम इसको कहते हैं कि ये कंपोजिशन होती है, ठीक है। कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा होता है इस तरह से कि अगर एक एग्जिस्ट ना करे तो दूसरा भी अपने एग्जिस्टेंस खो देता है। इसे हम कंपोजिशन कहते हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, लाइक कार और इंजन की एग्जांपल है। सेकंड, इसके अंदर मैंने जो डेफिनेशन ऐड की है वो एग्रीगेशन की क्या है कि इट एम्प्लॉयज द रिलेशनशिप वेयर अ चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेरेंट्स। कि एक चाइल्ड जो वो इंडिपेंडेंटली किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता पेरेंट के बगैर। तो ये हम इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एग्रीगेशन के अंदर। लाइक एक क्लास है और एक स्टूडेंट है, तो क्लास जो है वो एक पेरेंट क्लास का नाम हम उसको दे दिया सुपर क्लास है, और जो स्टूडेंट की क्लास है वो एक चाइल्ड क्लास है। तो आप क्लास को डिलीट कर दें, स्टूडेंट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। It is important to note that कि aggregation link doesn't state कि इन एवरी वे ए और बी ओन करते हैं एक दूसरे को या उनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। ये जनरल एक रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप इनमें नहीं होता। यानी कि अगर पेरेंट चाइल्ड का होता फिर तो मतलब एक डिलीट करने से दूसरी भी डिलीट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो है ये दोनों ऑपोजिट्स होते हैं इस कॉन्सेप्ट के। और एग्रीगेशन क्या होता है कि जहाँ पर कहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि ए और बी आपस में लिंक्ड तो हैं लेकिन एक दूसरे को स्टार्ट या इंस्टेंशिएट नहीं करता। दूसरा हमने इसमें देखा कंपोजिशन। कंपोजिशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें चाइल्ड पेरेंट के बगैर और जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंटली पेरेंट के बगैर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लाइक एक रूम है तो रूम हाउस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। So we should be more specific and use composition link between the cases where in addition to the part of the relationship between A and B, there is a strong life cycle dependency between the two, meaning that A class is deleted, B is also deleted। मतलब पेरेंट डिलीट कर दो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। पर्सन है तो पर्सन के साथ ही उसका हेड भी है, उसका हैंड भी है, उसकी लेग भी है। ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड है। हैंड हेड लेग ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड आइटरेटिव मॉडल। तो लीनियर मॉडल को हम क्या बात करते हैं, लीनियर प्रोसेस मॉडल अप्रोच जो है कि लीनियर प्रोसेस मॉडल इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज इन लीनियर प्रोसेस मॉडलिंग अप्रोच। ईच फेज मस्ट बी completed बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन begin so that there is no overlapping in the phases। के मल्टीपल फेजेस होते हैं
तो पहला फेज पूरा होगा तो दूसरे की बारी आएगी, ताकि बीच में कोई ओवरलैपिंग ना आए। लीनियर प्रोसेस मॉडलिंग अप्रोच illustrates the software development process in linear sequential flow. This means that phase in the development process begins only if the previous phase is completed. In this way, the phases do not overlap. मतलब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपने 5 स्टेप्स में उसको डिवाइड किया कि आपने बनाना है, पहले ये काम है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो जब तक पहला स्टेप आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आप दूसरे को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये लीनियर प्रोसेस मॉडलिंग अप्रोच है। आइटरेटिव प्रोसेस मॉडलिंग अप्रोच क्या है कि आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल जो है इज अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स दैट फोकस ऑन इनिशियल simplified implementation, which then progressively gains more complexity and a broader feature set until the final system is completed. कि इसके अंदर ये जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख भी रहे होते हो कि फाइनल स्टेप तक पहुंचने में बीच में आप प्रोग्रेसिवली कम्प्लेक्सिटी आती है, तो आप फिर रिव्यू कर लेते हो प्रीवियस स्टेज को, आप कुछ चीज़ों के चेंजिंग करके आगे चलते हो। When discussing an iterative method, the concept of incremental development will also often be used liberally and interchangeably, which describe the incremental alterations made during design and implementation of each new iteration. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप साथ साथ चीज़ों को देख रहे होते हो। पहले वालों को तो आप मतलब जिस तरह से हमने वो लीनियर को देखा, उस पर एक स्टेप हो तो दूसरा हम पे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। बीच में कहीं पे आपको किसी फेज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम पड़ी तो आप प्रीवियस फेज़ में गए और उन चीज़ों को स्टार्ट में चेंजिंग कर ली आपने साथ साथ। मसलन आपका डिज़ाइन रेडी हो गया, डेवलपमेंट के वक्त आपको कोई इशू फेस आया तो आपने उसको वापस किया डिज़ाइन फेज़ में, चेंजिंग कर ली और उस हिसाब से फिर अगले स्टेप में आके आपने डेवलपमेंट कर ली। तो ये होती है इटरेटिव प्रोसेस मॉडल। Next question, the what is difference between software verification and software validation? Verification is a process of checking where the software achieves its goal without any bugs. तो वेरिफिकेशन के अंदर आप देख रहे होते हो कि सॉफ्टवेयर बगैर किसी एरर के अपने जो है वो गोल को अचीव करे। एंड इट इज़ अ प्रोसेस टू इंश्योर वेदर द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड राइट और नॉट, कि प्रोडक्ट जो है वो सही बन रही है कि नहीं बन रही। इट वेरीफाई वेदर द डेवलप्ड प्रोडक्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव, कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी क्या वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। और ये जो है ये एक स्टैटिक टेस्टिंग होती है। इसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ठीक बनी है कि नहीं बनी, तो उस पर एंड पे रिव्यूज़ पे जाया जाता है, वॉक थ्रूज पे जाया जाता है, डेस्क चेकिंग, जिससे हमें ये पता चलता जाता है कि हमारी प्रोडक्ट सही थी कि नहीं थी। Validation is a process of checking where the software product is up to mark, or in other words, the product have high level requirements. It is the process of checking the validation of product. It checks whether we are developing right product or not. It validates the actual and expected product. यानी जब आप बना रहे होते हो तब ये वैलिडेट हो रहा होता है। वेरिफिकेशन बनाने के बाद भी हो जाती है, लेकिन बनाते हुए साथ साथ जो है वो वैलिडेशन हो रही होती है कि आप सही बना भी रहे हो कि नहीं, क्या यही चीज़ है जो हमें बनानी है, या हम कुछ किसी और चीज़ की तरफ चले गए हैं, कि हम कोई और चीज़ हम बना के बैठ गए हैं। तो या वैलिडेशन में करते हो तो इसमें साथ साथ चेकिंग होती रहती है, इसलिए जो है ये एक डायनामिक टेस्टिंग है। इसके अंदर आप किस तरह से डायनामिक टेस्टिंग करते हो या वैलिडेशन करते हो? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाटरफॉल software development life cycle. So waterfall approach was the first software development life cycle model to be used widely in software engineering to ensure the success of the project. ये पहला मॉडल था और ये भी लीनियर प्रोसेसिंग अप्रोच को फॉलो करता है। The waterfall approach, the whole process of the software development is divided into separate phases। तो पूरा जो SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उस सारे के सारे को स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और इन द वाटरफॉल मॉडल, द आउटकम ऑफ वन फेज एज एन इनपुट टू द नेक्स्ट फेज सिक्वेंशली। तो मल्टीपल फेजेस हैं, तो पहला फेज जो है वो कंप्लीट होता है तो वो एक इनपुट बनता है अगले फेज। यानी आप अगला फेज स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक पहला ना हो, यानी आपको पता ही ना हो कि पिछले बंदे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसलिए पिछले फेज़ का कंप्लीट होना ज़रूरी है। पहला फेज़ मुकम्मल होता है फिर दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा मुकम्मल होता है तो तीसरा स्टार्ट होता है। ये इसकी जो है डिफरेंट ये है। पहला स्टेप इसमें है लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, फिर सिस्टम डिज़ाइनिंग था,
फिर थर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन आया, फिर टेस्टिंग या डेवलपमेंट है और मेंटेनेंस है। अगर आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं किया तो आप सिस्टम डिज़ाइन पे नहीं जा सकते, सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा सके। आप इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए और आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में चेंजिंग करनी पड़े तो वाटरफॉल मॉडल के थ्रू आप ये काम नहीं कर सकते, और मतलब एक स्टेप पूरा होगा तो आप अगले पे जाओगे। और फिफ्थ क्वेश्चन था डिफाइन प्रोटोटाइप एंड गिव द टाइप्स ऑफ अ प्रोटोटाइप। स्टिल आपने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रोटोटाइप क्या होती है कि डिस्प्ले द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट बट मे नॉट एक्चुअली होल्ड द एग्जैक्ट लॉजिक ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। के एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो बनाते हुए दरमियान में जो है आप उसकी फंक्शनैलिटी को अगर डिस्प्ले करवाना हो तो उसे हम प्रोटोटाइप्स कहते हैं। और लेकिन वो जो मिडल में अभी आधा सॉफ्टवेयर बना है तो वो दिखाने के काबिल तो है लेकिन वो एग्जैक्टली लॉजिकली नहीं ठीक नहीं है कि जो 100% सॉफ्टवेयर को होना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग जो है इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, और एज इट enables टू अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब आपने थोड़ा सा बनाया और मार्केट में दिखा दिया, लोगों को चेक करवा दिया, वो क्या करते हैं उसमें आपको बता देते हैं अच्छा हाँ इतना ठीक है। फिर आपने आगे फर्दर देखा, नेक्स्ट फेज पे आप चले गए, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, साथ साथ टेस्टिंग होगी ताकि साथ साथ आपको चीज़ों का पता चलता रहे। इट हेल्प्स to get the valuable feedback from the customer and help the software designer and developer to understand about what exactly is expected from the product under development। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। एक रैपिड प्रोटोटाइप होती है, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप होती है, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप होती है और एक्सट्रीम प्रोटोटाइप होती है। तो ये हमारा 2019 2018 के शॉर्ट क्वेश्चन थे पास्ट पेपर के पंजाब यूनिवर्सिटी के। अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या लिंक्डइन या मेरे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। आपने अगर स्टिल यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।